हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। हमारा जो सातवाहन और बाकी जो चीज़ें थी मौर्योत्तर काल में उसको देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, थोड़ी सी माफ़ी भी दीजिए बिकॉज़ मैं पिछली वीडियो जो मैंने सिलेबस वाली अपलोड की वो मैंने जल्दी जल्दी में उसमें मैंने यही वाला जो है लगा दिया वो पोस्ट कि प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। बट डोंट वरी, थंबनेल में वो सिलेबस ही है और उसमें बातें भी सिलेबस को ही लेके हुई है। वो कल शिवरात्रि था तो मुझे वक्त नहीं मिला इस पे काम करने का, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में पोस्ट कर दिया, तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला सवाल है, सातवाहन राजाओं की सत्ता का संस्थापक कौन था? ए गौतमीपुत्र शतकर्णी, बी सिमुक, सी कान्ह और डी यज्ञश्री सातकर्णी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमुक। चलिए अगला देखते हैं। भागवत धर्म के विषय में कौन से कथन असत्य हैं? पहला, भागवत धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। दूसरा, भागवत धर्म अहिंसा में विश्वास नहीं करता है। तीसरा, भागवत धर्म में महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया। और चौथा, भागवत धर्म अनीश्वरवादी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, जो असत्य है वो हमें बताना था। तो पहला, दूसरा, चौथा ये असत्य है, ये और ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। इन अवतारों में कौन सा क्रम सही है? पहला है वराह, दूसरा नरसिंह, तीसरा वामन और चौथा है परशुराम। तो फ्रेंड्स, जो सही क्रम है उसमें ये तो ऑलरेडी लगा हुआ ही दिख रहा है मुझे, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। तो इनके जो 10 अवतार है इनका जिक्र है, मैं कंसेप्ट वाली वीडियो में ये लेके आऊँगी इसके ऊपर पूरा डिस्कशन। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख में वर्णित किन लोगों से सातवाहनों की पहचान की जाती है? ए सत्यपुत, बी केरलपुत, सी पुलिंद और डी आटवी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यपुत। अगला देखते हैं। रानी नयनिका के अभिलेख में किस राजा को अप्रतिहत चक्र की उपाधि से विभूषित किया गया है? ए शतकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र शतकर्णी, सी यज्ञश्री शतकर्णी और डी वशिष्ठपुत्र पुलुमावी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शतकर्णी प्रथम। और इसको जो फ्रेंड्स और कुछ उपाधियाँ दी गई थी, जैसे शूरवीर, दक्षिणापथपति, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये दो और हैं, शूरवीर और दक्षिणापथपति। तो अगर ये पूछा जाएगा तो आप लोग छोड़िएगा मत एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। कलिंग के चेतवंशी शासक खारवेल का युद्ध किस सातवाहन राजा के साथ हुआ था? पहला है सिमुक, दूसरा वेदसिरी, तीसरा सतसिरी और चौथा है सातकर्णी प्रथम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातकर्णी प्रथम। क्वेश्चन इसका उलट के भी आ सकता है कि सातकर्णी प्रथम का जो युद्ध है वो किस सातवाहन राजा के साथ हुआ था, तो ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन खारवेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से उलट पलट के दिया जाता है, तो आप लोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसे हमें सुम्मिलित कर लेना है। तो अगमत है, अगमत का अघोर, ये सही है बिल्कुल। पाशुपत का लकुलिश, लिंगायत का वसव और प्रतिभिज्ञा का वसुगुप्त, ये बिल्कुल सही अरेंज है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सातवाहनों से महाराष्ट्र छीनने वाला शक क्षत्रप कौन था? ए रुद्रदामन, बी नहपान, सी भूमक और डी वस्टन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहपान। ये सही हो जाएगा। अगला है, वृहत कथा का रचयिता गुणाढ्य किस सातवाहन राजा का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए सिमुक, बी हाल,
सी शतकर्णी प्रथम और डी शतकर्णी द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाल। मैं इसके बारे में बता दूं, बुक्स में ज़्यादा मिलता नहीं है, इसका जिक्र भी नहीं मिलता है। तो ये जो था ये 20 से 24 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल था, 20 से 24। और ये जो था विद्वान कवि के रूप में विख्यात हुआ था। ये खुद भी एक विद्वान कवि के रूप में विख्यात हुआ था। इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। याद रखिएगा आप लोग, गाथा सप्तशती की, जिसमें ग्रामीण जो जीवन होता है उसका जो है सुंदर चित्रण किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये मतलब बोनस है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन राजा को हर्षरात वंश का विनाशक कहा गया है? पहला है शतकर्णी प्रथम, दूसरा शतकर्णी द्वितीय, तीसरा गौतमी पुत्र शतकर्णी और चौथा है यज्ञश्री शतकर्णी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। इसका जो शासनकाल था वो 106 से 130 ईसा पूर्व था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी ने जो है ना वो सातवाहनों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित भी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस सातवाहन शासक ने पहली बार अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा था? ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, सी यज्ञश्री सतकर्णी और डी शतकर्णी द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमी पुत्र शतकर्णी। चलिए अगला देखते हैं। पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। कारण है लकुलिश के शिष्य कौशिक एवं मित्रक आदि ने इस संप्रदाय के अंतर्गत अनेक शिष्य परंपराएं चलाई। तो कूट में से जो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स वो सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पच्चरात्र व्यहु के चार देवता कौन हैं? पहला है अनिरुद्ध, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा प्रद्युमन, चौथा सांब, पांचवा संकर्षण और छठा वासुदेव। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पच्चरात्र व्यहु के चार देवता वो हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे हमारे अनिरुद्ध, और दूसरा प्रद्युमन, तीसरा संकर्षण और चौथा हो जाएगा वासुदेव। ये सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सुमिलित कर लेते हैं इसे हम लोग। तो फ्रेंड्स पहला है कार्य, इसका हो जाएगा वह सत्ता जो स्वतंत्र नहीं है। इसके 3 प्रकार हैं, विद्या, अविद्या एवं पशु। उसके बाद फिर कारण है, कारण का हो जाएगा फ्रेंड्स समस्त वस्तुओं की सृष्टि, संहार एवं अनुग्रह करने वाला तत्व। उसके बाद योग है, योग वह साधन जिसके द्वारा ईश्वर और जीव को जोड़ा जाता है। और ये आखिरी है विधि, विधि का हो जाएगा धर्म की सिद्धि करने वाली क्रिया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सातवाहनों के भूमि अनुदान संबंधी सत्य तथ्य क्या है, ये हमें बताना है। तो पहला है राजकीय पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान किए गए। उसके बाद दूसरा है भूमि अनुदान प्राप्त व्यक्तियों को राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। तीसरा है कर मुक्त भूमि अनुदान से ब्राह्मणों को दिए गए। और चौथा है ब्राह्मणों और बौद्ध दोनों को कर मुक्त भूमि दान में दिए गए। तो जैसे कि हम सबको पता है जो सातवाहन थे वो ब्राह्मणों मतलब वो वैष्णव धर्म में भी विश्वास करते थे और बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे ये लोग। तो इसलिए जो आखिरी वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन की पहचान करें। पहला है सातवाहन समाज में पितृ सत्तात्मक तत्व अधिक प्रबल थे। दूसरा सातवाहन समाज में मातृ सत्तात्मक तत्व अधिक प्रबल थे। तीसरा सातवाहन समाज में जनजातीय तत्व अधिक प्रबल थे। और चौथा सातवाहन समाज में विदेशी तत्व अधिक प्रबल थे। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो थी वो मातृ सत्तात्मक तत्व अधिक प्रबल थी, इसीलिए यहाँ के जो शासक रहे उन्होंने अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ा, पिता का नाम नहीं जोड़ा। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी, ये सब। तो चलिए अगला देखते हैं। सातवाहन शासकों ने किस धातु के सिक्के नहीं चलाए?
ए तांबा, बी चांदी, सी सोना और डी लीड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है सोने के ही सिक्के चलवाए थे। और एक बोनस दे देती हूँ आप लोगों को। और जो कुषाण है, कुषाण काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चले, सबसे अधिक, और सॉरी सबसे अधिक नहीं, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल के थे। और गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चले। तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक सोने के सिक्के, जो सोने के सिक्के हैं वो किस काल के थे, तो वो हो जाएगा आंसर गुप्त काल के। और सबसे शुद्ध पूछा जाएगा अगर, तो उसका हो जाएगा कुषाण काल के। और सातवाहन काल जो है वो शीशे के सिक्के के लिए बहुत प्रचलित रहा है, मशहूर रहा है। तो ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा इसके बीच। तो होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आती रहूँगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके बैक टू बैक। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।